स्पोर्ट्स आज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित। चेन्नई सुपर किंग्स का नया कोच कौन होगा, इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उन्होंने चेन्नई से अपने नाते तोड़ लिए हैं। अब ऐसे में आईपीएल 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में चेन्नई टीम के पूरे खिलाड़ियों को बुलाया गया था। कैंप में 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन था और ऐसे में इस दौरान ये डिस्कशन हुआ है कि कौन अगला कोच बनाया जाए। तो कुछ नाम चल रहे हैं, आज उन्हीं के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको समझना है कि किस तरीके का कोच सीएसके रखना चाहती है, क्या भारतीय कोच या फिर विदेशी कोच। तो पहली नज़र में अगर आप जाएंगे तो फ्लेमिंग ने जिस तरीके से अपनी कोचिंग में सीएसके को शानदार कामयाबी दिलवाई है, तो चेन्नई का तो पूरा मूड है कि भाई कोई विदेशी प्लेयर को ही, और जो चेन्नई से जुड़ा रहा हो उसको ही कोच बनाया जाएगा। और ये बात काशी विश्वनाथ जो कि सीएसके के सीईओ हैं, उन्होंने बहुत साफ कर दी है कि हम नए कोच की पूरी तरीके से तलाश में हैं। कुछ नाम जहन में हैं, अब उन पर किस पर मुहर लगती है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक मीटिंग होगी, वही तय करेंगे कि कौन होगा सीएसके का कोच। इसके अलावा अगर बात करें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की और फुल टाइम डायरेक्टर रूपा गुरुनाथ की, तो इन सब की भी एक मीटिंग होनी और उस मीटिंग में तय हो जाएगा कि कोच किसे बनाया जाएगा। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को ही बतौर कोच अब सीएसके के साथ अपनी अगली पारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उनका करियर जैसा रहा है वो कमाल और लाजवाब रहा है। उन्होंने सीएसके को 5 आईपीएल ट्रॉफी अपने दम पर जिताई, अपनी कप्तानी पर जिताई। और अब जब वो 2026 में नहीं खेले, लग रहा था ये मुकाबला खेलेंगे, अगला खेलेंगे, नहीं खेले क्योंकि घुटनों में दर्द है, घुटनों में परेशानियां हैं, तो फिर उन्हें बतौर प्लेयर ऑफ टीम के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, बतौर कोच जुड़ जाना चाहिए। लेकिन सीईओ काशी विश्वनाथ का कुछ अलग मानना है। उन्होंने एक बयान दिया और कहा आने वाले दिनों में वो सीएसके की फुल टाइम डायरेक्टर रूपा गुरुनाथ, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, पूर्व कप्तान एमएस धोनी से सलाह मशविरा करने के बाद फ्रेंचाइजी के नए हेड कोच को फाइनल करेंगे हम सब। इसके बाद नए कोच की टीम में भविष्य की साइनिंग में भी भूमिका होगी। तो अब जो कोच बनाया जाएगा वो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद और मिनी ऑक्शंस की शुरुआत हो जाएगी दिसंबर में और टीम को प्लेयर्स भी खरीदने होंगे। तो ऐसे में कोच का रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही सोच समझकर टीम बनाएगा कि किस प्लेयर पर कितना दाम लगाना है, किसको अपनी तरफ खींचना है। तो अब ऐसे में कौन से वो नाम हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही कि ये कोच सीएसके के बन सकते हैं, चलिए वो भी जान लीजिए। सबसे पहले चल रहे हैं सीएसके के पूर्व ओपनर बल्लेबाज और केकेआर के कोच रह चुके ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम सीएसके के हेड कोच के तौर पर फ्लेमिंग की जगह ले सकते हैं। आईपीएल में केकेआर के हेड कोच रह चुके मैकुलम सीएसके के लिए भी खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और सीएसके के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी भी फ्रेंचाइजी के नए हेड कोच बन सकते हैं। हसी 2018 से आईपीएल सीजन से ही सीएसके के साथ बैटिंग कोच तौर पर जुड़े हैं, तो अब वो हेड कोच की भूमिका निभा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर एलबी मॉर्कल भी फ्लेमिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। मॉर्कल ने आईपीएल के शुरुआती सालों में सीएसके के लिए खेल चुके हैं। अभी साउथ अफ्रीका लीग में जोबर्ग सुपर किंग का हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के भी कोच बनने को लेकर चर्चाएं खूब तेज हैं। तो कुल मिलाकर ब्रेंडन मैकुलम, माइक हसी, इसके अलावा एलबी मॉर्कल और फिर महेंद्र सिंह धोनी, वो 4 नाम हैं जिनके कोच बनने की चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। अगर इसके इतर बात करें तो रविचंद्रन अश्विन, सुरेश रैना, इन सब प्लेयर्स को भी बड़ी जिम्मेदारी सीएसके में दी जा सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।